लेकिन नाज़िया, आतिक अहमद का सवाल आया, बहुत तेज से हंसी जी। आतिक अहमद का सवाल मैंने पूछा, आपने बहुत तेज से हंस दिया। हंसी में क्योंकि कल मैं भी मूवी देख करके आई हूँ और मुझे मूवी इतनी अच्छी लगी, कैसे 3.5 पौने 4 घंटा गुजर गया मुझे पता ही नहीं चला। और जिस हिसाब से पाकिस्तान की नापाक कोशिश और पाकिस्तान की नापाक उम्मीदें और भारत की तरफ उनकी जो अश्लील और बेहुदा सोच है, उसको जिस हिसाब से आदित्य जी ने अपनी फिल्म के द्वारा दर्शाया है और दिखाया है, हम जैसे मिलेनिया लोगों के लिए और जेनजी बच्चों के लिए तो एक सबक और एक लेसन थी ये मूवी। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है राकेश जी कि अभी नूरा फातेही जो एक मुस्लिम है, इतना गंदा गाना डांस नाच की है जो हमारे इस्लाम में नहीं है, कुरान में नहीं है, उस पर महमूद मदनी और अरशद मदनी ने कुछ नहीं बोला। लेकिन धुरंधर में नहीं, फतवा आ गया है, पाकिस्तान के पन्ने खोले गए मदनी साहब ने नहीं बोला, लेकिन दूसरे मौलाना साहब की ओर से फतवा तो आ ही गया है। नहीं, लेकिन मदनी साहब को बोलना चाहिए था ना, वो सबसे बड़े सरबराह हैं, वो बोलते तो पूरा का पूरा कुंभा और 22 करोड़ बोलता, बिल्कुल बोलना चाहिए था। लेकिन धुरंधर मूवी के द्वारा जो पाकिस्तान की नापाक हरकतों को दिखाया गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि भारत के मुसलमानों को बुरा क्यों लग रहा है। अरे पाकिस्तान खबरिस्तान बन जाए, जाहिलिस्तान बन जाए, भिकारिस्तान बन जाए, हमें तो खुश होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जब से अलग हुआ है तब से उसने हमेशा भारत के लिए बुरा सोचा है और बुरा किया है। दूसरी बात है कि भारत में पाकिस्तान के बैठे हुए टट्टू तो है ही है। अभी सलीम वास्तिक का गला रेतने में जो लोग थे, उनका तो पाकिस्तान से डायरेक्ट कनेक्शन था। बुरहान वानी कौन था, याकूब मेमन कौन था, ये सारे लोग तो यासीन मलिक कौन था, सारे लोग पाकिस्तान से अटैच थे। ठीक है। अब दीपक रंजन आपके पास आ रहा हूं, और सवाल यह है कि अतीक अहमद के बेटे का जब एनकाउंटर हुआ था तो अखिलेश यादव जी ने सोशल मीडिया पर लिखा था भाईचारा मारा गया, भाईचारे को दिक्कत हो गई। तो फिर सवाल यह है कि यह सारी टीस इसीलिए है क्योंकि अबू आजमी यह कह रहे हैं पाकिस्तान के लोगों को फिल्म दिखाओ। अरे पाकिस्तान के खिलाफ बनी तो हिंदुस्तान में लोग देखेंगे कि पाकिस्तान में देखेंगे भाई, पहली बात। दूसरी बात है कि मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, तो क्या यह उसी नैरेटिव का हिस्सा है कि अतीक के बेटे का एनकाउंटर हुआ तो भाईचारा खतरे में, और अब अतीक की किलिंग दिखाई गई ऑपरेशन ग्रीन लीफ में इस फिल्म में, और वो जुड़ा आईएसआई से, यह दिखाया गया, तो उसी भाईचारे वाला नैरेटिव यहां तक पहुंचा है, इसीलिए कहा जा रहा है कि मुसलमान बदनाम हो रहे हैं। देखिए राकेश भाई, मैं कल भी था इसी टॉपिक पे आपके वहां डिबेट पे, टाइम्स नाउ पे डिबेट पे था। कल भी मैंने मूवी नहीं देखी थी और आज भी मैंने मूवी नहीं देखी। देखिए भारतीय जनता पार्टी स्पॉन्सर कर रही है, फंड कर रही है, टिकट दे रही नहीं दे रही, इस पे मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कम से कम टाइम्स नाउ को, पैनलिस्ट को कम से कम एक टिकट भेज देना चाहिए, जिससे हम लोग मूवी देख सकें। आप कल ही बोले होते। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता धनंजय, अरे दीपक भाई, आप कल ही बोले होते, अरे तो मैंने अपना फिल्म का टिकट बुक किया, आपका भी लगे हाथ बुक कर दिया होता। मूवी उतरी कहा है राकेश भाई, नहीं, मैं अभी शो ब्रेक होगा आपको बुक करके कहिए तो भेज देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लखनऊ में रहते एक नहीं तो, अरे लखनऊ में भी सिनेमा हॉल है, ऑनलाइन जमाना है, ऑनलाइन में कहीं से कहीं का टिकट बुक हो जाएगा। नहीं, मैं राकेश भाई अपने लिए नहीं कह रहा हूं, मैं सारे पैनलिस्ट और सारे प्रवक्ताओं के लिए मैं कह रहा हूं कि एटलीस्ट कम से कम टाइम्स नाउ इतना तो कर दे भाई। डिबेट देखिए, कल भी इसी पे डिबेट थी, आज भी इसी पे डिबेट है। खैर वो ऐसे जो कलम वो है, आप भेजेंगे तो भी ठीक है, नहीं भेजेंगे तो भी ठीक है। जब आप इतना इस चीज को इंसिस्ट कर रहे हैं तो हम लोग बिल्कुल जो है हम लोग जाएंगे, देखेंगे। लेकिन देखिए पिक्चर में, कल भी मैंने कहा था, देखिए पिक्चर में एक डिस्क्लेमर होता है, अगर देखिए ये मनोरंजन की दृष्टि से मूवी बनाई गई तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आज हिंदुस्तान में हमें लगता है 11 साल जब अतीक की हत्या की गई 2023 में, तब उस टाइम मुझे लगता है 9 साल हो चुके थे केंद्र की सरकार को, तो आदित्य धर को पता चल गया कि उसका आईएसआई कनेक्शन था, लेकिन हिंदुस्तान की सरकार को नहीं पता चल पाया अतीक क्या था क्या नहीं था। इस पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन क्या पिक्चरों के माध्यम से आप किसी के कैरेक्टर को कैरेक्टराइज करेंगे कि उसका कैरेक्टर क्या था, उसका कनेक्शन किससे था, उसका कनेक्शन किससे नहीं था? इसके मतलब हिंदुस्तान की सरकार जो है वो अक्षम में है, उसके अंदर क्षमता नहीं है कि वो पता कर सके किसका आईएसआई कनेक्शन था, किसका किससे कनेक्शन था, किसका किससे कनेक्शन है, किससे कनेक्शन नहीं है। तो अगर उसका आईएसआई कनेक्शन था तो 9 साल से केंद्र की सरकार
आप भारत की सरकार को फिल्म जगत से बहन क्यों मिला बहन रहे मेरी हैं? बहन भारत मेरी का तुम काम बोल रही है थी, देश मैं एक शब्द नहीं बोल संभालना, रहा फिल्म था। जगत का बहन काम है मेरी हमें बहन entertain मेरी करना बोल और रही थी, मैं ऐतिहासिक कुछ नहीं मूवी बोल रहा दिखाना। था। आपको ये अगर देखिए किसी राकेश बात भाई, ये में तरीका आपत्ति ठीक है, नहीं है। हम लोग अच्छा, महिलाओं का ठीक है, सम्मान न्यायपालिका करते हैं, खुला हुआ बीच में है। पिट पिट आप पिट देश पिट की करने की न्यायपालिका क्यों नहीं चलेगी? कितना रोक क्या देता हूं, ये आदित्य ने खिट, खिट, स्पॉन्सर खिट, किया खिट, ये क्या? सब थोड़े नहीं शुरू करना है। आदित्य ने आपको भी आप स्पॉन्सर बोलिए, कर दिया आप क्या? बोलिए, टिप मैं टिप नादिया टिप को बोल करने देता हूँ की? कि अपनी बारी का इंतजार कर आपको ले। भी टिप टिप करने के स्पॉन्सर कर दिया फिर क्या? उसके बाद आप टिप टिप करेंगे, वो कुछ और नहीं अच्छा लगता है। नादिया सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए नादिया उनको। बेवकूफाना बात है, जाहिलाना नादिया, बात है। नादिया आपको सुन अगर लीजिए। ऐसा कुछ नादिया, है, प्लीज, प्लीज, मैं इनको आपको बोलने अगर नहीं दूंगा। ऐसा कुछ आ प्लीज रहा है, काम डाउन, भाई, नादिया मैं काम डाउन, नहीं दूंगा उनसे। नादिया काम डाउन, मेरी। काम डाउन, काम डाउन। एक शब्द नहीं बोल पाओगी। हाँ, एक शब्द अरे ये धमकी मत दीजिए। दीपक भाई धमकी मत दीजिए। आपने ऑब्जेक्ट किया, मैं इनको रोक रहा हूँ। आपने ऑब्जेक्ट किया, मैं इनको रोक रहा हूँ। नादिया अभी आप अगले 1 मिनट शांत रहेंगी। नादिया अगले 1 मिनट आप शांत रहेंगी। आप 1 मिनट शांत रहेंगी। पहली बार आई हो। नादिया शांत आपको रहेंगी। डिबेट दीपक भाई उनको मैंने शांत करा दिया, बोलिए मुझे लगता प्लीज। आपको तरीका नहीं पता। दीपक रंजन, यहाँ तरीका कोई किसी को ना कहाँ सिखाए। शांत हो यहाँ रही है तरीका राकेश तय भाई, करने के लिए कहाँ मैं शांत हो रही हूँ। है? दीपक भाई यहाँ तरीका तय करने के लिए मैं हूँ। आपने ऑब्जेक्ट तो- किया, मैं नादिया अरे को भाई- शांत करा रहा हूँ। आप बोलिए, अरे तो- बोलिए। हाँ, व्यक्तिगत नहीं अच्छा, तो होना। आप इनको इंटरप्ट आप जो हाँ, सिर्फ interrupt आपकी कर रही आवाज थी, आ रही है। वो बोलिए, रोक बोलिए। सकते हाँ, हो, समझ मैंने ली रोक बात तो दिया आ भाई, है। रोक राकेश दिया। भाई जो आप पूछ रहे हैं, हाँ, रोक दिया। देखिए मैं यही कहना चाह रहा कि आज 11 साल से केंद्र में, और हम समझते हैं कि 9 साल से उत्तर प्रदेश में सरकार है, तो ये कनेक्शन नहीं खोज पाए, केंद्र सरकार नहीं कनेक्शन खोज पाई। आदित्य धर और मूवी के माध्यम से अगर किसी के कैरेक्टर को कैरेक्टराइज किया जाएगा, उनको पता लगाया जाएगा कि इसका ISI कनेक्शन था, इसका पाकिस्तान से कनेक्शन था, इस माफिया का किससे कनेक्शन था, इस माफिया का किससे कनेक्शन नहीं था। अभी तो उत्तर प्रदेश में इतने माफिया फल फूल रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पोषित और जो संरक्षित है, तो उनको पर भी ऐसी चीजें बननी चाहिए। पिक्चरों के माध्यम से ये चीज, देखिए मैं इस चीज के फेवर में नहीं हूं कि किसी के कैरेक्टर को उसके मरणोपरांत आप बताइए। भाई वही सदन में स्पीकर अरे जिसका कैरेक्टर ही नहीं था, कर रहे थे, नहीं छोड़ दीजिए, संबोधित कर रहे थे दीपक रंजन भाई। आप अतीक अहमद के कैरेक्टर का बचाव करते रहिए। जो कन्विक्टेड रहा हो उसके कैरेक्टर की चर्चा यहाँ पर मत करिए। मैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। जो कन्विक्टेड रहा हो उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। आप ये बात समझ लीजिए। आपका अतीक प्रेम फिर से जग उठा है, आपकी टीस फिर से निकल रही है। कह रही है कैसे ये एपिसोड फिर से जिंदा हो गया, लोग भूल चुके थे, देश ने फिर कैसे देख लिया। कनेक्शन था क्या, कनेक्शन था क्या नहीं था। हाँ ठीक है, वो सवाल पूछिए, वो सवाल पूछिए। तो धनंजय गिरी ने फिल्म थोड़ी नहीं बनाई है। मैं चलिए धनंजय गिरी की रिप्लाई करिए। आप लोग फिल्म के जरिए जो बात नहीं कह पाए एजेंसियों से, वो फिल्म के जरिए कह रहे हैं। धनंजय गिरी, हाँ ठीक है, मैं सुन ही लेता हूं उनका जवाब, फिर मैं वरुण पुरोहित जी के पास जाता हूं। हाँ देखिए, भारत में राष्ट्रवाद की लहर है। राष्ट्रवादी सरकार के समाज में समाज खड़ा हो रहा है, और समाज खड़ा हो रहा है। और अतीक अहमद के ऊपर जितने केस थे, जितने मुकदमे थे, और कई बार पुलिस ने पूछताछ किया। आप बताएं, जब अतीक अहमद से पूछताछ पुलिस या इंटरनेशनल एजेंसी, NIA एजेंसी कर रही थी, उस समय क्या दीपक रंजन या समाजवादी पार्टी का कोई मौजूद था? उसने क्या क्या कन्फेस किया था, क्या सार्वजनिक किया? भाई साहब अभी आप बदतमीजी कर रहे हैं। अभी आपसे कहा भाई साहब आपके बात बीच में बोला था क्या? अभी तो आप डेकोरम सिखा रहे थे थोड़ी देर पहले। बदतमीजी अभी आपका डेकोरम कहाँ तेल लेने चला गया? अभी तो डेकोरम सिखा रहे थे। इस्तेमाल मत करो धनंजय गिरी जी। सवाल जब जवाब ना रहा करे ना, तो बताओ ना। इतनी गंदी जुबान है इस व्यक्ति की, नादिया, नादिया होल्ड, नादिया होल्ड। अभी सिर्फ धनंजय गिरी और दीपक जी को स्क्रीन पर रखिए मेरे साथ, ठीक है? नादिया होल्ड, इसके आ बाद गई, मैम भी आ गई, इनको भी दिक्कत हो रही थी। और इन शब्दों का इस्तेमाल आइंदा से मत करना, कौन बदतमीज है कौन बदतमीज नहीं है। बदतमीजी हम लोग बहुत कायदे से बता देते हैं। इन शब्दों का इस्तेमाल आइंदा से मत करना धनंजय गिरी, कि कौन बदतमीजी कर रहा है, पक्के समाजवादी है, तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास में। चढ़ गुंडन की छाती पर लगाओ, हाथी पर, जिसको खुलेआम मायावती ने गुंडा कहा था, उस समाजवादी पार्टी से संस्कार की उम्मीद करूं मैं? अरे गुंडे हो तुम, घोषित गुंडा हो तुम। अरे सारे माफियाओं के कब्र पर जाकर फांसियां पड़ता है तुम्हारा नेता। सारे माफियाओं के फांसी नेता कब्र पर जाकर फांसियां पड़ने वाले, तुमसे गिरा हुआ आदमी, तुम्हारी पार्टी से गिरा हुआ, तुम्हारी पार्टी का नेता फांसियां पड़ने जाता है, फांसियां पड़ने जाता है। सारे गुंडों, सारे माफियाओं के कब्रों पर तुमसे मैं शराफत की उम्मीद करूंगा। तुम्हारे से घटिया आदमी से, जिसका घटिया इतना घटिया हो, इतना गिरा हुआ हो, जो माफियाओं के चरणों में लेटे हुए हो, तुम माफियाओं के चरण चूम्बन करने वाले, माफियाओं का तलवे चाटने वाले समाजवादियों, तुमसे उम्मीद करूंगा मैं सब। अरे तुम्हारे से गिरे हुए घटिया नीच लोगों से मैं उम्मीद करूं देने का काम कर रहा है। ठीक, मैं आता हूं बीच में, एक मामला है, एक मिनट में बीच में आता हूं। थोड़ा सा शब्दों का सभी लोग ध्यान रखें। एक मिनट, दीपक रंजन, दीपक भाई और गिरी जी, सभी लोग शब्दों का ध्यान रखें।
सभी लोग शब्दों का ध्यान रखें। अभी आप थोड़ी देर पहले नाजिया इलाही को ज्ञान दे रहे थे कि बहन बीच में आ गई, मैडम बीच में आ गई। आप धनंजय गिरी के बीच में जाकर बोलने लगे, तब वो ज्ञान आपने अपने पॉकेट में डाल लिया। तो मैं ज्ञान का जवाब नहीं दूंगा। हाँ नहीं ठीक है, जवाब दीजिए सर, जवाब दीजिए। हाँ बिल्कुल जवाब दीजिए। गलत शब्द कोई बोले मैं उसको सपोर्ट नहीं करने वाला हूं यहाँ पर। दीपक भाई सुनिए, अच्छा चलिए एक बात बताइए, अतीक अहमद क्या दूध का धुला हुआ था? क्या वो कन्विक्टेड नहीं था? एक मिनट धनंजय गिरी, अतीक अहमद क्या दूध का धुला था, कन्विक्टेड नहीं था? अगर उसका आईएसआई कनेक्शन था, मैं जो पूछ रहा हूं वो बताइए। उसका आईएसआई कनेक्शन था तो केंद्र सरकार क्यों अब तक मौन रही? ठीक, केंद्र सरकार क्यों मौन रही? अगर उसका आईएसआई कनेक्शन, ठीक, केंद्र सरकार क्यों नहीं पता कर पाई? ठीक है, हथियार तो इलाहाबाद में बन जाया करते थे, हथियार तो इलाहाबाद में बन जाया करते थे। सरकार नशा की तस्करी तो सारे नशे की खेप जो इलाहाबाद में पैदा हो जाया करती थी, वो कहां से आता था उस पर आप बोल नहीं पाएंगे। चलिए वरुण पुरोहित जी, उसका आईएसआई कनेक्शन मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं, तो हथियार कहां से आते थे तस्करी के लिए? कन्विक्टेड हुआ कैसे, दोषी करार दिया गया अदालत के द्वारा? तो परोपकार के काम में। अरे सरकार से पूछो ना आप कि कहां से आते थे। मैं पूछ तो रहा हूं परोपकार के काम में। वहां पे मिलाई। चलिए ठीक है।